वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं हूं आपका देसी दैया। तो दोस्तों आपने अक्सर है ना कई सवाल पूछे हैं कि भाई आप गाड़ी में मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप सोते कैसे हो, आप खाते कैसे हो, आप टॉयलेट कैसे जाते हो, या फिर आपको अगर पावर बैकअप चाहिए तो कैसे यूज़ करते हो, आप पानी का कैसे मैनेजमेंट करते हो। तो दोस्तों आज हमें ना आपको यही चीज़ें दिखाने वाले हैं कि हमारी गाड़ी में क्या क्या अवेलेबल है, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। वीडियो में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी गाड़ी में हम आपको टोटल दिखा देते हैं। हम चीज़ों का स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या टॉयलेट या टेंट्स वगैरह की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नई वीडियोस मिल सके। तो आपको दिखाते हैं। चलो पहले बात आती है किचन की, क्योंकि बिना खाने के तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये है हमारी किचन, ये देखिए ये यहाँ तक आ जाती है। ये है हमारा चॉपिंग बोर्ड जिसको हम यहाँ ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर हमें चॉपिंग बोर्ड की यहाँ पे स्टैंडिंग होके बनानी है तो हम यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है चूल्हे की। तो ये हमारा गैस स्टोव है, इसको यहाँ किया और इजीली इसको ऑन कर दिया, ये देखो, और ये जलना स्टार्ट हो गया। ये रेडी होता है बिल्कुल, बस इसको ऑफ किया, यहाँ से अनलॉक किया और इसको छोड़ दिया। उसके बाद कुछ हमारी स्पाइसेस हैं, सॉसेज हैं, इधर रखी हुई हैं। उसके बाद आती है मेन स्पाइसेस की बात, तो वो है यहाँ पे। ये देखिए जैसे इसमें शुगर है, राइस है, या फिर चाय पत्ती है, रिफाइंड है। इधर आ जाओगे तो जैसे सौंफ वगैरह है, जो मसाले हैं, दालें हैं, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे ये जो एरिया है इसमें हमारे एक्स्ट्रा मसाले होते हैं। इधर हमारे सॉसेस वगैरह हैं, ये कुछ सॉस वगैरह यूज़ करते हैं जैसे मेयोनीज। हाँ, तो इधर ये हमारे देखो जैसे पॉपकॉर्न वगैरह रखे हुए हैं, मैगी है, मैगी मसाला है। तो ये सारा स्टोर हमारा इसमें होता है। जैसे स्पून वगैरह हैं, ये हमारी इसमें रखी हुई है। ये हम ऐसे रखते हैं ताकि इसमें क्या है कि ये कभी बजे ना जाते हो चलते हो, और जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे स्पून है और फोक है, तो इसको वापस यहीं पे रख देते हैं। अब बात आती है एक्स्ट्रा सामान की, तो वो हमारे पास ये स्टोर है एक बड़े वाला। ये देखिए इधर हमारा एक्स्ट्रा जैसे कुकर है, चम्मच है, जो भी हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ये हमारे बर्तन है सारे। ये चॉपिंग बोर्ड है दूसरा। इधर हमारी चटनी वगैरह और जैसे बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं। और हमारे पास इनफ स्पेस होता है क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें इतना स्पेस है कि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात आती है हमारे एक्स्ट्रा टेबल की। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टेबल होती है जिस पे आप बैठ के डिनर भी कर सकते हो और नॉर्मली अपना सामान भी रख सकते हो या बर्तन रख सकते हो। ओके, तो ये इधर यूज़ होती है। इसको वापस कर देते हैं क्लोज, तो ये इधर से ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है। और अब आती है दूसरे स्टोर की। तो इधर हमारा है ये दूसरा स्टोर। इसमें क्या है कि इसमें हम सिर्फ एक्स्ट्रा सामान जो हम यूज़ करते हैं, या लाइटें हैं, ब्यूटेन सिलेंडर है, या टिश्यू वगैरह, ये रखते हैं इसमें हम, क्योंकि हमारे पास उसमें इनफ स्पेस है। तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई हमारे पास स्पेस की कभी कमी रहे। उसके बाद आती है वाटर मैनेजमेंट की बात। तो ये है हमारा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम। ये देखिए इसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इसको खोलते हैं। ये है, इसको सिर्फ लगाया इसके अंदर, पाइप के अंदर फिट किया, ऐसे फिट करते हैं इसके अंदर, और ये हमारा यूज़ करने के लिए रेडी है। हमें पानी यूज़ करना होता है तो हम इसको पुश करते हैं और ये ऑन हो जाता है। पानी जितना हमें यूज़ करना उतना यूज़ करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। वन टच है, जैसे ही दोबारा टच करोगे फिर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पानी का मैनेजमेंट है इधर पे। और इसके लिए है ना हमने 20 लीटर का कैन लगाया हुआ है अंदर, वहाँ से सिर्फ पाइप आता है, और वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा वो स्टोर जो 20 लीटर का है। इस पर हम जब अभी यूज़ कर रहे हैं तो इसको ओपन किया हुआ है, वैसे इसको क्लोज करके इसका ढक्कन है, ढक्कन बंद किया और ये एज इट इज़ टिका रहता है। हमारे पास एक 10 लीटर का कैन होता है इस टाइप का, जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ये बड़ा ईजी है, ऊपर से अपना रिफ़िल करते हैं और इसको जैसे ही हम ये इसका लॉक खोलते हैं, ये इधर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको यूज़ करते हैं। तो 30 लीटर पानी मेरे ख्याल से एक ऑन एवरेज बहुत होता है। दो लोगों के लिए 2 दिन काफ़ी होता है, और उसके बाद इजीली अवेलेबल हो जाता है पानी। कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको मिल जाता है। तो पानी की कभी कोई समस्या हमें नहीं आई आज। तो अब बात आती है पावर मैनेजमेंट की। तो पावर मैनेजमेंट में सबसे जो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना पावर की होती है। हमें मोबाइल चार्ज करना है, हमें और चीज़ें भी चलानी है, कहीं मिक्सी की ज़रूरत होती है, कहीं किसी चीज़ की। तो मेरी गाड़ी में एक प्रॉपर इन्वर्टर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट देता है आपको।
और 550 वोल्ट तक की कोई भी चीज़ को चला सकता है। यहाँ पे ये 220 वोल्ट्स के हैं, और जो ये ऊपर लगाया हुआ हमने ये रिमूवेबल है, ये 12 वोल्ट में है। जैसे हमारा ये चार्ज हो रहा है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लाइटें जलाना रात को, क्योंकि देखो जब हम रात को कैंपिंग करते हैं ना और लाइटें ना जगमगाएं तो मज़ा ही नहीं आता। तो हम तो हमेशा लाइट रखते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट्स होती है, बल्ब होते हैं, बट उसके बाद भी हमने ना एक लाइट को ऐसे सेटअप किया हुआ है कि जो हमारी ओनिंग में रहती ही रहती है। वो भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइटें हैं ये हमने वाइट उसमें रखी हुई है और ये ब्लू शेड में, तो जो रात को जब जगमगाती है ना तो एक अलग ही तरीके से दिखती है। क्यों? क्योंकि दूर से बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास फेरी लाइट्स हैं, बल्ब हैं, लालटेन्स हैं, तो वो आप हमारी वीडियोस में देख ही लेते होगे अक्सर। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है सोने की। तो सोने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है मेरे पास मेरी गाड़ी में, क्योंकि इसके ये देखिए नीचे ये 4x6 का बेड लगा हुआ है। इसमें 2 लोग और 1 बच्चा बड़े इजीली सो सकता है कंफर्ट होके। तो ये हमारा है 4x6 का। इसमें क्या है कि आप आगे देखिए प्रॉपर स्पेस है हमारे पास 4x6 का, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पास नीचे भी स्पेस है, हम सामान रख सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है। तो ये हमारा नीचे का सोने का है और बहुत कंफर्ट है। ये देखिए आपको दिखाते हैं पीछे से, ये इसमें हमारा ना 3 इंच का गद्दा है, बहुत ही कंफर्ट होता है। उसके बाद हम जो नीचे यूज़ करता हूँ मैं विंटर में, क्या है कि एक कंबल और एक रज़ाई अपने साथ कैरी करता हूँ। वैसे हमारे पास 2 स्लीपिंग बैग भी हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम स्लीपिंग बैग यूज़ करते हैं, नहीं तो हम मोस्टली इन्हीं को यूज़ करते हैं। अभी विंटर्स में जैसे समर आएगा तो कभी कभार यूज़ करना पड़ेगा, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो आओ दिखाते हैं दूसरा सेटअप। तो दोस्तों ये है हमारा टेंट, जो नीचे के साइज से भी बड़ा है। इसमें हम बड़े इजीली हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा ऊपर वाला सेटअप जो हमारे टेंट के अंदर है। इसमें तीनों तरफ से विंडोज़ है। ये देखिए ये विंडो बंद है, ये सामने भी विंडो है, और ऊपर देखिए ऊपर आपका मून रूफ है। और इसमें हम जैसे 3 लोग बड़े इजीली सो सकते हैं। और ये देखिए ये हमने रखे हुए हैं अपने दोनों तरफ स्लीपिंग बैग, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास होता ही एक कंबल होता है और एक रज़ाई, तो हमें कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट इसमें आप 100% कंफर्ट हो जाते हो। और इसमें आपको और काफ़ी सिस्टम्स हैं, देखिए पॉकेट्स वगैरह, पानी की बोतल रखने के लिए, चार्जिंग के लिए, आपको फ़ोन रखना है या आपका कोई और इक्विपमेंट्स है वो आप इजीली कर सकते हो। और ये देखिए ये है सामने फ्रेश एयर के लिए, ये दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी, ये देखिए। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जैसे गर्मी होती है तो हम मून रूफ खोल लेते हैं और बड़ा ही चिल होता है। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, दूर भी लगाया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो ये हमारा सोने का अरेंजमेंट है। और ये है ऑप्शनल, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं करना तो आप इसको आराम से इजीली कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर बैठना है तो इसको कवर कर दीजिए और इधर आराम से आप चिल होके बैठ सकते हो। भाई तो आपको दूर से दिखाते हैं, देखिए बड़ा मस्त। और ऐसे माहौल में अगर ऐसी जगह मिल जाए तो ज़बरदस्त है भाई। जैसे अभी हमने तो निकाले नहीं, लेकिन ये हमारा है शू बैग। इसके अंदर हम आराम से अपने जूते रखते हैं और आराम से ऊपर जाते हैं। हमें जूते नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है, काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ डॉग वगैरह आते हैं और शूज़ वगैरह ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जूते भी 100% सेफ़ हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे की तरफ। तो उसके बाद बात आती है कि वॉशरूम की। वॉशरूम और चेंजिंग रूम 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। तो देखो ये है हमारा, इसमें हम आराम से एंटर करते हैं। हाँ, तो इसके अंदर देखो आराम से आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है या फिर शावर लेना है, तो क्योंकि हम शावर भी यूज़ करते हैं काफ़ी बार, तो उसको हम यहाँ हैंग कर देते हैं और वो ईजिली करता है। तो कोई कभी परेशानी हुई नहीं है इस टाइप की। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और है, वो भी दिखाते हैं आपको सेकंड ऑप्शन की। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है। ये टॉयलेट टेंट है, हार्डली ये मानो बहुत कम स्पेस लेता है और इजीली ये देखिए इसमें आप बैठ के यहाँ पे अपना बायो डिग्रेड पेपर आता है वो डालिए, उसको यूज़ कीजिए, खोदिए और कहीं भी दबा दीजिए। सबसे बेस्ट है। इसमें कोई कभी भी हमें इस टाइप की कभी परेशानी आई नहीं कि हमें टॉयलेट जाना है या हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इस टाइप की कोई समस्या आती नहीं। बट हाँ, आपको मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ों को पहले ही। एक चीज़ और कि आप ये सवाल आता है कि आप दोबारा उस इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कैसे करते हो। तो बहुत इजी है। हमने
किया हुआ है कि इन्वर्टर की जो कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन है, वो हमने मेन बैटरी से करवाया हुआ है और उसके बीच में एक स्विच दिया हुआ है। तो हमें हार्डली 15 to 20 मिनट्स गाड़ी को स्टार्ट रखना होता है। अगर हम स्टैंडिंग में, अगर हम चल रहे हैं तो उसको ऑन करके मैं छोड़ देता हूँ। जब हम जहाँ लोकेशन पे पहुँचते हैं तो वो फुल चार्ज होती है। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो क्या है कि अगर इन केस ऑफ आपकी मेन बैटरी कहीं भी किसी भी कंडीशन में डेड हो गई ना, या फिर वीक हो गई, तो हम सिर्फ एक स्विच ऑन करते हैं और जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो हमारी मेन बैटरी को बैकअप देती है। तो हमें कभी भी बैकअप की भी समस्या नहीं होती। उसके अलावा हम टोइंग इक्विपमेंट्स साथ में रखते हैं, तो उसमें कभी भी ये नहीं होता अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम इजीली टो करके अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है कि शाम को सिटिंग अरेंजमेंट। हम एक्चुअल में क्या होता है, हमेशा ठंडे माहौल में होते हैं या ठंडे एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रात को हमें कहाँ बैठना है। ऊपर से ओस तो नहीं गिर रही, बारिश तो नहीं आ रही, स्नोफॉल तो नहीं हो रहा। उस कंडीशन में हम अपनी ये 360 डिग्री की ओनिंग है, ये हमारे प्रॉपर किचन को कवर कर देती है। आसपास के एरिए को इतना स्पेसियस हो जाता है कि आप इजीली सब कुछ यूज़ कर सकते हो। आपको बाहर कुकिंग करनी है, आप बाहर कुकिंग कर सकते हो। आपको शाम को बैठना है या बोन फायर करना है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो बड़े इजीली। तो इसकी बहुत सारी मतलब ये है कि आपको कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती। आपने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा भी होगा कि हम बड़े इजीली है ना, स्नो में भी हमने कुकिंग की है, इसमें हमने भारी बारिश में भी कुकिंग की है। अगर आपके पास ओनिंग है ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे बारिश आए, चाहे स्नोफॉल आए, कुछ भी आए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो थैंक्स टू ट्रैवल होम हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए। और उसके बाद बात आती है हमारे सिटिंग के लिए। सिटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो ये देखिए हमारे पास इस टाइप की 2 चेयर होती है गाड़ी में। ये जो स्टूल है, ये स्टूल होते हैं 2, और उसके बाद होती है हमारे पास 2 बड़ी टेबल। एक ये बड़ी टेबल होती है हमारे पास इजीली, जिस पे आप सामान रख सको। एक हमारी ये छोटी टेबल होती है, ये दोनों ही फोल्डेबल है और बड़ी इजीली कम स्पेस में यूज़ हो जाती है। और आपको इसको सिर्फ खोलना होता है और बस ये सेट हो गई। और आप इसमें मोस्टली क्या होता है, हम कई बार बैठ के चॉपिंग करते हैं या फिर बर्तन धोने के बाद बर्तन रखने के लिए ये काफ़ी यूजेबल है। तो अगर आप नॉर्मली भी आप ट्रैवल करते हो ना, आपके पास अगर प्रॉपर किचन नहीं है, नहीं और कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। और उसके बाद आती है एक बहुत ज़रूरी चीज़ की, जो हम कैंपिंग में अक्सर भूल जाते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी ये गन। ये मतलब बहुत ही छोटा प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट है, बट इसका यूज़ बहुत है। क्योंकि अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास ये है ना, तो आप गीली लकड़ियों को भी जला देते हो, बड़ा इजीली होता है। इसको पुश किया, ये देखिए इसकी फ्लेम, और ये जब तक जलती रहेगी जब तक आप चाहोगे। और ये है ना, मेरे ख्याल से हार्डली आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट में बोन फायर लगा के दे देती है। आपको लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है और इसको ऑन करके जला। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और सिर्फ मात्र 300 रुपये का है। और इसमें जो ब्यूटेन सिलेंडर भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सिलेंडर यूज़ करते हैं जो हमारे स्टोव से खाली हो चुका होता है। तो उसमें इतनी गैस बची होती है कि हम उसको ईजिली मतलब 50 बार 100 बार यूज़ कर लेते हैं। इतनी गैस होती है उसमें, जब हम उसको यूज़ करके थ्रो के उसमें आती है, उसमें गैस वीक हो जाती है और वीक होने के कारण फिर उसमें नहीं चल पाती, बट उसमें ईजिली चल जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ अगर आप कैंपिंग करते हो तो ये आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमारी गाड़ी जब ड्राइव मोड पे होती है तो कैसी लगती है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये अब फुल पैक है, ड्राइव मोड पे है। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो मैं इनको आगे रख लेता हूँ, अदरवाइज हमारे पास पीछे स्पेस होता है इनको रखना। ये देखिए पीछे ये हमारी टोटल पैकिंग हो जाती है। ये हमारा जो बेड था वो फोल्ड हो गया है, ऊपर फोल्ड हो गया, गद्दा फोल्ड हो के आ गया और पीछे हमारे लगेज और वो रख दिए। तो अब गाड़ी प्रॉपर पैक हो गई है और चलने के लिए रेडी है। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने अपनी गाड़ी की सारी चीज़ें आपको बता दी है। एक तरीके से हमारी कैंपर वैन में जो था वो बता दिया, बट होता है काफ़ी चीज़ें हम जब वीडियो बनाते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो या हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ अगर हम भूल गए हो तो भाई ये है हमारी कैंपर वैन। एक बार लास्ट बार फिर दिखा रहा हूँ आपको। कभी भी भाई अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है ना, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक साथ करना है। आप उन चीज़ों को स्टेप वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपकी रिक्वायरमेंट है, पहले आप उसको देखिए कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट कौन सी है,
उससे स्टार्ट कीजिए। किचन का जो इक्विपमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर किचन बनवाना है। आप अपने बॉक्सेस लीजिए, बॉक्सेस में किचन का सामान डालिए, अपना गैस स्टोव लीजिए और इजीली ट्रैवल कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है अभी हम टेंट नहीं लगवा सकते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपना इजीली कैचवा के बहुत सस्ते टेंट आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। और जैसे ही आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक्चुअल में आप अपनी रिक्वायरमेंट पता चल जाती है कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। क्योंकि हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ कि हमने एक्स्ट्रा सामान ले लिया, फिर बाद में उनको निकाला है क्योंकि उनके यूज़ नहीं होते। हम जब घर पे बैठ के सोचते हैं तो हाँ लगता है कि हाँ यार ये चीज़ यूज़ हो सकती है, लेकिन जब हम जर्नली ट्रैवल करते हैं तो नहीं पता चलता कि उनका यूज़ ही नहीं होता। क्योंकि हम देखो क्विक मूव करते हैं, एवरीडे हमारी मूवमेंट होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। तो आप कभी भी एक चीज़ को सोचना कि सबसे पहले सिर्फ जर्नल आइटम लेके ट्रैवल करो और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट को देखो कि क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और हाँ प्लीज़, जिसको भी अगर किस टाइप की कोई भी क्वारीज है तो आप हमसे मैसेज पे जुड़ सकते हो। और उसके अलावा जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो लोग भी हमें इंस्टाग्राम पे हमारे सेम नाम से आईडी है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे हमें कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर हम साथ ट्रैवल भी करेंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो। अच्छा।